Everyone and welcome back to SK Monikis and we are back again with another video of mine and आज हम लोग बात करेंगे about this particular problem जो कि I think मैंने community poll में कुछ महीने पहले पूछा था but I really never got the chance to shoot a video about it and I think the question is a little strange. You might find will this concern circular motion and goes something like this कि अगर आपके पास मान लो कोई भी बीड है एंड इसके थ्रू एक वायर पास करता है, एंड सो व्हाट देन यू डू इज यू बेसिकली रोटेट दिस वायर अराउंड. सिंस ये इसके थ्रू पास करे एंड वी आर कंसिडरिंग कि ये वायर की लेंथ के अलॉन्ग फ्री मोशन कर सकता है. व्हेन यू रियली स्टार्ट मूविंग दिस वायर अराउंड आपको पता चलता है कि बीड वायर के बाहर एक्सेलरेट होता है एंड इट विल इवेंचुअली गो आउट ऑफ द वायर प्रोवाइडेड कि वायर के पास ये एक यहाँ इतनी फाइनाइट लेंथ है. इट विल इवेंचुअली गो आउट ऑफ द वायर. ऑलराइट, सो देन वी से कि वेल अगर हम लोग इस बीट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो इस पे कोई ना कोई वेल स्यूडो फोर्स एक्ट करनी चाहिए. बट इफ वी डू नॉट कंसिडर दैट, रादर हम लोग एक एक्चुअल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं जहाँ पे फोर्सेस के डिस्कशन हो सकती है. तो वो कौन सा फोर्स एक्ट करता है दैट causes the beat to really move outward. एंड ये चीज़ किसी भी सिस्टम में आप देख सकते हो कि जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट नहीं होता है किसी भी वेल पुल से एंड तब उसे आसपास आप रोटेट करते हो. बट देन द क्वेश्चन इज कि रोटेट करोगे कैसे? वेल यू कैन स्टिल रोटेट इट कंसिडरिंग वी आर नॉट रियली हैविंग अ फ्री वायर राइट हियर. यहाँ पे वेल यू माइट कंसिडर दैट इट इज़ टाइट इनफ कि जब इसे रोटेट करेंगे तो जितना ये रोटेट होगा उतना ही ये भी रोटेट होगा. सो समथिंग लाइक अ रिजिड वायर, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली अ रोप, राइट. सो जैसे ये मूव होगा इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वी हैव दैट नॉर्मल फोर्स दैट इज रोटेटिंग द वायर अराउंड. यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं हो रही है जो कि इस बीट को कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं हो रही है जो कि इस बीट को अराउंड सर्कुलरली रोटेट कराएगा. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, रादर वी आर टॉकिंग कि कोई नॉर्मल फोर्स होगा जो कि यहाँ पे एक्सर्ट होगा. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होता सो यू माइट सेव कि यहाँ पे वेल सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है. एंड अगर वो इस डायरेक्शन में एक्ट करता है यू माइट से कि मान लो इस बीट के पास इनिशियली ये पहले ही किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था. So when it was already rotating with a certain angular velocity, because that's a given condition, मतलब अगर यहाँ पे एक force exert होती है and वो rotate नहीं कर रहा है then ये right away through this well towards this point जहाँ से rotation की initiation हो रही है वहाँ पे आ जाएगा, right. So you consider कि in that case अगर इसके पास already कुछ velocity होती in this direction, so centripetal force बस इसको turn कर रहे हैं and what will really happen right here is कि well in that case it just goes around like this, all right. But that is not really the case here. It is free to move along the length of the wire and जब ऐसा cases देखा जाता है that there is no tension pulling it inward, there is nothing pulling it inward and then you really rotate this thing. तो instead of staying the same place जो कि well by common intuition होना चाहिए, why should it stay the same place? क्योंकि जो रेडियल फोर्स है वो तो यहाँ पे आपको ज़ीरो दिख रही है. एंड सिंस फॉर द रीज़न कि यहाँ पे आपको रेडियल फोर्स ज़ीरो दिख रही है, देयर इज़ नो रेडियल थिंग दैट इज़ एक्टिंग राइट हियर. जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वेल वो तो परपेंडिकुलरली एक्सर्ट हो रही है. तो जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा है, से थीटा है, सो इट इज़ बेसिकली दिस फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा जो कि नॉन जीरो है बट वेल इन द रेडियल डायरेक्शन तो हमारे पास जीरो है फोर्स है. सो व्हाई एग्जैक्टली डज इट इवन मूव रेडियली? नाउ हियर वी कैन सर्टेनली आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम अ नॉन इनर्शियल एंड एन इनर्शियल पर्सपेक्टिव. अगर एक नॉन इनर्शियल पर्सपेक्टिव से देखें सो अगेन दैट आई थिंक it isn't really as helpful because then we are going to talk about pseudo forces and all that stuff, but we really want to see कि यहाँ पे कौन सा influence हो रहा है. So you need to see it from an inertial perspective. So someone stands right here and then looks at this particular bead and says and questions कि बाहर क्यों निकलते हैं. And I think well
this isn't really even that as difficult that it would even have a video, it would even deserve to have a video shot over it. But the point is कि मैंने ये जो community post में पूछा था, and I was quite surprised कि किसी ने इसका एक proper answer from what I read, जितने comments मैंने पढ़ा किसी ने इसका कोई proper answer नहीं दिया. And the answer is as simple as कि really में radially outward किसी instant पे मूव नहीं करता है. इट रियली ओनली अपीयर्स लाइक दैट. वाई डज इट अपीयर लाइक दैट? क्योंकि अगर किसी इंस्टेंट पे आपके पास ये पर्टिकुलर कन्फिगरेशन है दैट हियर इज़ वेल द पॉइंट जहाँ से मोशन की इनिशिएशन हो रही है, एंड प्रोवाइडेड दैट वेल वी आर कंसिडरिंग ये बाहर मूव कर सकता है, एंड हियर वी हैव दिस फ्री बीट जो कि अलॉन्ग दिस लेंथ मूव कर सकता है. एंड जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगा बाय एन अमाउंट डेल्टा थीटा, by an amount delta theta. Now what you can say is, since it is free to go outward, it is really not going outward in the sense कि यहाँ पे कोई force exert हो रही है. What is really happening right here is कि अगर एक चीज़ देखो, पहली चीज़ जो force यहाँ पे exert होगी वो एक normal force है, that is in the direction of increasing theta. जैसे ये थोड़ा सा ऊपर होगा the inertia of the object will really cause the object to not move. That is basically what should happen. But then you say कि well यहाँ पे f theta तो है जो कि actual में इस पे act कर रहा है, but there is nothing to hold it inwards. तो जैसे ये थोड़ा सा इधर हुआ, सो ये वायर थोड़ा सा बेसिकली क्या हुआ, वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेशन अगेन डजंट ट्रैवल इंस्टेंटेनियसली. इट्स नॉट इवन रिलेटिविटी, दैट्स कॉमन सेंस. सिंस वायर यूज़ करें तो इट्स रियली रिजिड बॉडी, राइट. तो यहाँ पे इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ऊपर आए, फिर ये ऊपर आए, फिर ये इंडिविजुअल सेगमेंट्स ऊपर आए, एंड जैसे यहाँ का सेगमेंट ऊपर आएगा, नाउ यू हैव टू कीप नोटिस, अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, इन दैट केस एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता, सो ये रियली डू नो कि इस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर जाता है टेंजेंशियली. एंड दिस एनालॉजी कैन इवन बी कंसिडर्ड फॉर प्लैनेट्स कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है. अगर अर्थ एंड सन के बीच कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, देन सिंस ग्रेविटेशनल पुल है, जब अर्थ इधर जाता है, जब अर्थ इधर ट्रैवल करता है, तो सन इसे इधर पुल कर देता है, जिसकी वजह से इसकी ट्रैजेक्टरी यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाती है, एंड इट गोज ऑन इन ए कर्व्ड ट्रैजेक्टरी लाइक दैट बिकॉज द सन कीप्स डूइंग दैट. एक इधर डायरेक्शन में अर्थ ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, सन ने उसे परपेंडिकुलरली खींच लिया, पुल कर लिया, जिससे इसकी ट्रैजेक्टरी थोड़ी डिफरेंट हो गई एट दिस क्विट एन एंगल, एंड इससे एक इक्लिप्स फॉलो करता है, एक एलिप्स फॉलो करता है, राइट. Now a very similar thing is happening right here कि except इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, rather इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, ये इसे इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी एक्वायर करा देती है, since well it really is moving in that direction. अगर ये रोटेट भी करता, one thing that you can see, अगर ये जैसे यहाँ पे रोटेट करता है, and well it will rotate for फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोटेट करेगा तो ज़रूर, एंड जैसे रोटेट करेगा इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, जैसे इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आने के बाद फिर ये थोड़ा सा और रोटेट करेगा. सिंस इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, इट हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लाई ऑफ इन दिस डायरेक्शन, राइट. इसके पास टेंडेंसी है कि उस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर सकता है. So as it will rotate a little bit more due to the tendency that it can fly off in that direction, it will try to fly off. लेकिन ये completely उस direction में tangentially fly नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि bead की भी constraint है. तो जैसे ये यहाँ पे fly करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लाई करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लाई करने की कोशिश करेगा, एंड ये वायर थोड़ा सा और इधर आ गया. वन थिंग दैट यू विल सी, अब यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर एंगल नहीं होगा इन दैट वेरी इंस्टेंट जहाँ पे वायर ने अभी तुरंत थोड़ा सा रोटेट किया, एंड द बीट हैज़ नॉट येट एक्वायर्ड दैट वेलोसिटी, एंड देन यू बेसिकली सी राइट हियर, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपोनेंट बना. वेल आई एम नॉट रियली दैट गुड एट ड्राइंग, आई विल ट्राई ड्राइंग द फिगर अगेन. ये बीट हो जाएगा एक इंस्टेंट पे, दिस इज़ द पर्टिकुलर वायर. अब यहाँ पे इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, सो इन दैट वेरी इंस्टेंट जहाँ पे इसके पास एक परपेंडिकुलर फोर्स होगा, एंड देन इट विल हैव कि ये वायर थोड़ा सा और यहाँ पे मूव हो गया.
जैसे वायर थोड़ा सा और यहाँ पे मूव हुआ, अब सिंस इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसे इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल गई, लेकिन वायर तो अब यहाँ पे मूव, अब वायर ने तो इतना रोटेट कर लिया, तो अगर इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होती इस डायरेक्शन में, तब ये वायर के साथ चलता, कीप दैट इन माइंड। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती तब ये वायर के साथ चलता, और रोटेट हुआ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती वायर के साथ चलता, लेकिन देयर इज़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि वायर से रेडियली अवे है। तब इससे हमें पता चला सिंस इट हैज़ दैट वन कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वायर ने इधर टर्न किया एंड नाउ द बीड रियली हैज़ दिस वेलोसिटी, जिसकी वजह से एज इट विल टर्न ये थोड़ा और आगे तो जाएगा, ये आगे तो जाएगा, लेकिन थोड़ा इधर भी टर्न होगा वायर से बाहर। वायर से बाहर क्यों? क्योंकि वायर ने तो इतना अंदर आ गया। वेल इट इज समथिंग लाइक दिस, वायर की लेंथ क्या है, जैसे रोटेट होगा वायर एक्स हाइट में अपनी एक्स डिस्टेंस में छोटा हो जाएगा, बट बीड सर्टेनली हैज़ दिस वेलोसिटी, द एक्स वेलोसिटी ऑफ द बीड यू कैन क्लियरली सी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द वायर इन दिस वेरी इंस्टेंट। तो ये इसकी जो एक्स डिस्टेंस यहाँ से होगी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। नाउ दैट कैन सर्टेनली बी इवन ट्रू फॉर द वाई डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेल कन्फिगरेशन देख रहे हो, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। एंड एज इट रोटेट्स मोर, एंड इनफैक्ट अगर आप इसकी स्पीड इंक्रीज करते जाते हो ड्यू टू द वेरी फैक्ट कि इसके पास इस डायरेक्शन में एक इक्वेड वेलोसिटी हो गई एंड देन वायर थोड़ा रोटेट कर गया, एंड वेल बट द वेलोसिटी इजंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोटेटेड वायर इन दैट वेरी इंस्टेंट। इसकी इस वेलोसिटी की वजह से ये वायर से थोड़ा सा बाहर निकलेगा एंड एज इट रोटेट्स एंड कीप्स ऑन रोटेटिंग इट विल गो इनफ आउट कि वेल ये एग्जैक्टली बाहर निकल गया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट हियर? वेल अगर इस बीड को एंड इस वायर को शुरुआत से आप रोटेट करने की कोशिश करते हो, देन आप पूछ सकते हो सर्टेनली दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ये कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो कि बीड को एक्सेलरेट करे। पहले ये मूव नहीं कर रहा था, बाद में मूव करना शुरू एंड इट जस्ट फ्लाइज ऑफ। वेल व्हाट फोर्स इज दैट? दैट इज दिस फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट जिससे आप इस बीड को रोटेट करा रहे हो, दिस नॉर्मल फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, ये नॉर्मल फोर्स। वाई इज इट एग्जैक्टली दैट? क्योंकि इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ही ये नॉर्मल वेलोसिटी इस बीड को मिलती है, एंड इस नॉर्मल वेलोसिटी के एक छोटे से कंपोनेंट की वजह से ही ये बीड बाहर निकल जाते इवेंचुअली। सो दैट इज रियली द फोर्स दैट इज एक्टिंग। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से देखा जाए दैट वेल यू हैव दिस वन कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे ये वायर रोटेट कर रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दैट केस? वेल इन दैट केस यू कैन सर्टेनली सी व्हेन इट हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इसके पास इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ऑलराइट, and the bead has rotated right here, so you can still see that the bead is still going to get out। मतलब अगर एक constant velocity से rotate करते हो तो भी ये बीड बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ये वाली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम तो होगी नहीं, डिस्पाइट कि अभी इंक्रीज नहीं करेगी, उस केस में इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन ये डिक्रीज भी नहीं होगी, ज़ीरो भी नहीं होगी, इसके पास फिर भी यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड एक नॉन ज़ीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा जैसे ये वायर रोटेट करेगा। सो इस नॉन ज़ीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से इसके पास एक कांस्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा व्हेन दिस विल बी कांस्टेंट इन टाइम, सो इवेंचुअली ये फिर भी बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स रियली व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे फोर्स होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे रेस्ट से स्टार्ट करते हो देन व्हाट फोर्स गिव्स इट दैट इक्वेड वेलोसिटी? Well, it is this normal force of constraint that acts in the direction of increasing angle, this angle theta, and well provided that कि आप इस situation को ऐसा observe कर रहे हो जहाँ पे टाइम t इक्वल 0 पे ही इनके पास कोई वेलोसिटी थी, सो इट ऑलरेडी हैज़ दैट इक्वेड वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे वायर ने थोड़ा सा रोटेट किया इट विल हैव दिस स्टिल हैव द वेरी सेम वेलोसिटी, एक छोटा सा कंपोनेंट होगा एंड इनफाइनेटिसिमल टाइम जिसकी वजह से बाहर निकलता जाएगा। तो इन दैट केस नो वेलोसिटी इज रियली रिक्वायर्ड। तो अगर ये एक इनर्शियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सो वी आर नॉट रियली कंसिडरिंग फॉरगेट फॉर इंस्टेंस कि ये कहीं से शुरू हो रहे हैं। मान लो इसके पास एक ओमेगा एंगल की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी ही, यू कंसिडर दैट कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पहले से ही थी। व्हाट फोर्स इज एक्टिंग? वेल द आंसर इज कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इज जस्ट दैट कि ये बीड खुद से ही वायर से बाहर नहीं निकल रहे,
बल्कि वायर जैसे रोटेट कर रहा है, वायर रोटेट कर रहा है, सो उसकी वजह से इट अपीयर्स टू बी कि ये बीट बाहर जा रहे, इज रियली द वायर दैट इज रोटेटिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको एक कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाती है. सो आई थिंक दैट वाज इजी इनफ टू आंसर, बट आई वाज quite surprised that no one really answered this question. So I think I'll end the video pretty short, क्योंकि हम लोग एक कॉमन कंसेप्चुअल एरर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. नथिंग सीरियस, नॉट इवन एक्सप्लेनिंग एनी कॉन्सेप्ट इन इट्स ओन सेल्फ or trying to deal with any tough problem. It was a common conceptual error that is all often found, and that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.